अयोध्या में आज रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ है और भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। स्वयं सूर्य की किरणें आज रामलला का श्रृंगार कर रही थी। वक्त दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त का था और करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की नीली किरणें अलौकिक होती रहीं। रामलला का सूर्य तिलक किया। ये अद्भुत भव्य और दिव्य तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रामलला के सूर्य तिलक के लिए खास इंतजाम किए गए थे। अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक किरणें पहुंचाई गई। इस सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। आज सुबह 3:30 बजे राम मंदिर के कपाट खुल गए थे। आम दिनों में ये 6:30 बजे खुलते हैं। रामलला के इस दिव्य और अलौकिक सूर्य तिलक को प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा। जब रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, प्रधानमंत्री उस समय चुनावी दौरे पर थे और हेलीकॉप्टर में बैठे थे। आम श्रद्धालुओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलला के सूर्य तिलक के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे पीएम ने हवाई जहाज में बैठे बैठे सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देखा। देखिए पीएम मोदी किस तरह से इस ऐतिहासिक पल का दीदार कर रहे हैं। उनके हाथ में टैबलेट है। वे अपने आराध्य श्री राम का सूर्य तिलक देखकर भाव विह्वल हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे वो अपना जूता उतारकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पीएम ने अपने दाहिने हाथ को प्रणाम की मुद्रा में सीने से लगा रखा है। मन प्रभु श्री राम की आराधना में लीन है। इस पल की तस्वीर को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। पीएम मोदी ने आज सुबह से राम मंदिर से जुड़े कई ट्वीट किए और लोगों से दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला का पहला सूर्य तिलक को देखने का आग्रह किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की हर बात झूठी साबित हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सवाल पूछा कि अगर सिस्टम को साफ करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया। और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था। और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था। पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है।
सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सहारनपुर में रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बीजेपी को 180 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने संविधान बदलने की चर्चा पर कहा कि पीएम मोदी बीजेपी की उन नेताओं से क्यों नहीं पूछते जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। आप तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, 80 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस और गठबंधन इस बार एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं प्रभारी रही हूँ, ज्योतिषी नहीं रही हूँ। पार की बात कह रहा है, ज्योतिषी नहीं रही हूँ, मैं प्रभारी रही हूँ। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तृणमूल के घोषणा पत्र में महिलाओं, मजदूरों और छात्रों के लिए कई वादे किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी कार्यालय में चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और अमित मित्रा ने ये मैनिफेस्टो जारी किया। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने मतदाताओं से 10 वादे किए हैं। सीएए और यूसीसी लागू नहीं होने देगी। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। मजदूरों के लिए 100 दिनों के काम का वादा किया गया है। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई है। टीएमसी ने बिना किसी भेदभाव के सभी को घर देने का वादा किया है। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का वादा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1200 रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का वादा किया गया है। बीजेपी परिचालित केंद्रीय सरकार मानुषेर अन्न, वस्त्र, बासस्थान যেগুলো মৌলিক অধিকার সেগুলো কিভাবে তারা ছিনিয়ে নিচ্ছে, অস্বীকার করছে। बीजेपी ने ममता बनर्जी के उस ट्वीट का विरोध किया जिसमें उन्होंने रामनवमी के दिन शांति बनाए रखने की अपील की थी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। वैज्ञानिक अनुभूति के इस अविस्मरणीय अवसर पर इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहा। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कह रही हैं। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।